अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड न्यू बुक 2025-26 नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है केमिस्ट्री की, उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टिक्योमेट्री की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इस कंप्लीट वीडियो की जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको stepacademyofficial.com से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 स्टिक्योमेट्री कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मल्टीपल चॉइस है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का दुरुस्त कीमी फार्मूला क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास नीचे एक्सप्लेन भी है कि आपका ये आंसर कैसे बनता है, तो आप यहाँ से आसानी के साथ ये भी देख सकते हैं। थर्ड है, हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में कितने एटमी मास होते हैं? तो उसमें ऑप्शन नंबर सी है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AMU यानी कि एटॉमिक मास नंबर इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आपने स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन का निकालना है कि वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आपने बेंजीन फार्मूला निकालना है तो वो CH आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ कार्बन। 25 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 0.255 मोल इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट अगर हम 5 की बात करें तो है जी, आ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। एक नेकलेस के अंदर 6 ग्राम डायमंड है। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन आटम इन द नेकलेस। इस नेकलेस के अंदर कितने कार्बन एटम्स है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 में 204 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास क्या होगा? तो वो होगा 108 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। दर्ज में से नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा फीसद किस मरकब के अंदर है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है N2H4 इसका दुरुस्त जवाब है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है, विच वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2। जब इनमें से हर मरकब का एक मोल ऑक्सीजन से बने तो CO2 से कितने मरकब बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर जो सी है C2H6 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, व्हाट मास ऑफ 95% CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 m HCl सोल्यूशन। 95% CaCO3 को 50 सेंटीमीटर क्यूब के 0.5 m HCl सोल्यूशन के लिए कितनी न्यूट्रलाइज दरकार होगी? तो 1.32 ग्राम इसका दुरुस्त जवाब है कि इतनी न्यूट्रलाइज इसके लिए दरकार होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है जी, इसके सोल्यूशन कैसे निकला हुआ है। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्रीनियम नाइट्राइड। ब्रीनियम नाइट्राइड का कीमी फार्मूला बताना है तो वो है जी Ba3N2। सेकंड है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम। अगर एम्पिरिकल फार्मूला 180 हो और मोलर मास CH2O हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हुआ है CH2O, तो यहाँ पे मेरे पास इसके एक एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। तो स्टेप 2 के अंदर मोलर मास आ जाएगा और उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा C6H12O2 इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम H2O। 1.5 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है? तो यहाँ पे मोलर मास निकला हुआ है। मोलर मास के स्टेप 1 के अंदर है, स्टेप 2 के अंदर मोल्स निकल जाएंगे, स्टेप 3 के अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और सिंपल आंसर आ जाएगा 5.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। आपने मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान फ़र्क बताना है। तो जो मोल है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जबकि एवोगैड्रो नंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं।
मोल क्या होता है, वो यूज़ करता है रिलेट मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जबकि एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोल। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। और ये एक रिडक्स रिएक्शन है जो कि कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर बना होता है। नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। दो मरकबात एक जैसे एम्पिरिकल फार्मूले के हामिल कैसे हो सकते हैं, आपने उसे बताना है। तो आंसर है मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर होता है। दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके अंदर सेम एम्पिरिकल फार्मूला है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूले के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फार्मूला होते हैं। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड इसकी नीचे एग्जांपल भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है राइट डाउन दी केमिकल फार्मूला। आपने केमिकल फार्मूला में बताना है कैल्शियम फास्फेट का, तो वो नीचे आ जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का वो नीचे आ जाएगा। सोडियम एस्ट्रेट का वो नीचे आ जाएगा। अमोनियम कार्बोनेट का उसके नीचे है। बिस्मथ सल्फेट है तो वो उसके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। एवोगैड्रो नंबर की आपने केमिस्ट्री के अंदर अहमियत बतानी है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि इसके अंदर जो एवोगैड्रो नंबर है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये रिलेट करता है मैक्रोस्कोपिक को ऑफ एटॉमिक स्केल के लिए, डिफाइन करता है मोल को, यूज इसे करता है स्टिकोमेट्रिक के अंदर, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इन शॉर्ट बताए तो ये ब्रिज बिटवीन दी एटॉमिक वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी स्केल भी होता है। नेक्स्ट मेरे पास एक न्यूमेरिकल आ चुका हुआ है, आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको नीचे इसका आंसर जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और साथ में फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखें तो पहला जी विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। कीमी मसवात लिखने से पहले आपने शर्त फुलफिल करनी होती है, तो वो शर्त क्या होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी नोन, के रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स मुकम्मल उसका इल्म होना चाहिए। करेक्ट केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का तहफ़्फ़ुज़ आपको पता होना चाहिए। और स्टेट ऑफ मैटर यानी कि हिफाज़ती ज़ाहिर इख्तियारात आपके पास होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस और इक्वंस डिज़ॉल्व इन वाटर, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। आपने एवोगैड्रो नंबर और मोल के दरमियान जो कंसेप्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है वो बता दिया गया है, मोल क्या होता है वो बता दिया गया है, साथ में दोनों की एक एक एग्जांपल भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोडक्ट व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ CH4 विद XO2। CO2 ग्राम से कितने CH4 10 ग्राम के बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन दिया हुआ है, उसके बाद स्टेप 1 के अंदर CH4 के जो मोलर मास है वो निकाल दिए गए हैं, उसके बाद CH4 के मोल रेशो बताए गए हुए हैं, और फिर मास ऑफ CO2 बता दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ CO। सी के लिए कितने मोल कोयला CO मोल 10 दरकार होंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास रिएक्शन है। स्टेप 1 के लिए 1 मोल की रेशो निकाली गई है और 10 मोल की रेशो क्या आ जाएगी, वो 10 मोल ऑफ कार्बन ही आएगी। नेक्स्ट है हाउ मच CO2 इज नीड इन ग्राम टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। अब आपने CO2 निकालना है 10 मोल सल्फर के लिए। तो सबसे पहले सिंगल मोल की रेशो निकाल दिया आपने, फिर आपने उसको मोलर मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मास आ जाएगी 213.12 ग्राम। हाउ मच अमोनिया इज नीड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 kg यानी कि 1000 ग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइज। NH3 1 kg यूरिया के लिए कितनी दरकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, उसके बाद मोलर मास निकाल दिया गया है, उसके बाद मोल निकाले गए हैं, उसके बाद मास निकाले गए हैं। तीन चीज़ें आपने निकालनी है। ऐसे ही मेरे पास ऐसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन दी फॉलोइंग C3G ऑफ H2, यहाँ पे मोलर ऑफ मास है, फिर मोल निकलेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद एटम्स है, और ये एटम्स निकल आएंगे। नेक्स्ट मेरे पास 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, 10 ग्राम ऑफ C6H12 और O6 है।
उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको साथ ही नीचे मिल गए हैं। बेटा इस आंसर को दिखाने का मकसद यह है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये निकलते कैसे हैं। देखिए स्टेप वाइज बना दिए गए हैं। मोलर मास निकालना है, मोल निकाल देना है, मोलर मास और साथ में ही मोल निकाल देने हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने बता देना है आंसर इसका, तो आपके सामने दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर बेटा आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बेटा इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास केमिस्ट्री का वो मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा गाइड कर देना कि आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे क्रिएट करना है और आप आसानी के साथ फिर उस नोट्स को तैयार कर सके। इनके नोट्स आपको stepacademyofficial.com की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे क्लिक करें फिर भी आप इसी नोट्स के ऊपर चले जाएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।